हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरी 7th क्लास की 7वीं कक्षा की गणित प्रकाश की पहला लेसन का पहला वीडियो है। अभी तक मैंने 6 का रिकॉर्ड किया था, फिर कुछ बच्चों के मैसेज आए कि मैडम 7th का भी करवा दो, तो मैंने अभी 7th का स्टार्ट किया है। मुझे ये नहीं पता गणित प्रकाश कितने स्कूल, क्योंकि बिल्कुल नया एडिशन है, जो गणित प्रकाश है वो कितने स्कूलों में चल रही है, तो उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। मुझे अभी नहीं पता इस साल नहीं तो जो आने वाला साल है अप्रैल में, तो उसमें तो पक्का गणित प्रकाश 7th क्लास में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हिंदी मीडियम में उसका एक ही भाग एनसीईआरटी में आया है। तो स्टार्ट करते हैं। और नहीं, ये तो नॉलेज के लिए अच्छा है। पहला पार्ट है हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। 1 लाख किसमें, 1 लाख आपने सीखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, यानी अगर हम हिंदी में लिखें तो ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 का जोड़ा होता है, फिर कोमा, फिर आता है हमारा हजार, फिर आता है 10,000, फिर आता है हमारा लाख। ठीक है, अब हम यहां तक यहां पर पहुंच गए हैं। हम इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी संख्याओं के बारे में। कर्नाटक के चिंतामणि नामक नगर में ईश्वरप्पा नाम का एक कृषक रहता था, किसान था बेसिकली। वह खेत में चावल उगाने के लिए बीज खरीदने नियमित रूप से बाजार जाता था। ऐसी एक यात्रा के दौरान उसने रमन्ना और लक्ष्मम्मा, ये मेरे ख्याल रमन्ना होगी, ये लक्ष्मम्मा होगा, ये ईश्वरप्पा है, नहीं ये शायद लक्ष्मम्मा है, ये रमन्ना है, ये वो है ईश्वरप्पा, क्योंकि ये दोनों बातें कर रहे हैं, नहीं सुन रहा है। बातचीत करते हुए सुना, रमन्ना कहता है, पहले हमारे देश में चावल की लगभग 1 लाख किस्में थी। कृषक भिन्न भिन्न किस्मों के बीजों का संरक्षण करते थे, संरक्षण में बचाते थे और चावल उगाने के लिए उनका उपयोग करते थे। अब हमारे पास कुछ ही किस्में बची हैं। कृषकों को भी बीज खरीदने के लिए बाजार आना जाना पड़ता है। कुछ ही बीज इसलिए बचे क्योंकि उगाने बंद कर दिए, तो वो बीज खत्म होते चले गए। लक्ष्मम्मा कहती है, मेरे घर के पास एक बीज बैंक है। अब तक उन्होंने विभिन्न स्थानों में चावल की लगभग 100 देसी किस्मों के बीज एकत्रित किए हैं। बीज बैंक है, अलग अलग बीज इकट्ठे कर रहे हैं। आप वहां से भी बीज खरीद सकते हो। आपने शायद पहले ही लाख शब्द सुना होगा। क्या आप जानते कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? आइए ज्ञात करते हैं। ईश्वरप्पा ने इस घटना को अपनी पुत्री रॉक्सी, ये रॉक्सी है, और पुत्र एस्तु के साथ साझा किया। एस्तु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस देश में चावल की लगभग 1 लाख किस्में थी। उसे आश्चर्य हुआ, 1 लाख, अब तक मैंने केवल 3 किस्म ही चखी हैं। यदि हम प्रत्येक दिन एक नई किस्म को चखने का प्रयत्न करें तो सभी किस्मों का स्वाद लेने में जीवन काल में 100 वर्ष लग जाएंगे। क्या आप सोचते हैं 100 वर्ष लगेंगे? नहीं, उससे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि 100 वर्ष में अभी क्वेश्चन आगे आएगा, अकेले इसमें 100 वर्ष नहीं, 100 वर्ष से ज्यादा लगेंगे। आगे बोलते हैं, परंतु 1 लाख होता कितना है? प्रतिरूप पैटर्न का निरीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए बक्सों को भरिए। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 9, 9, 9, 9, 3 बार लिखो। 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या कैसे? पहले हम 1 लिखते हैं। 4 अंक बनाने के लिए हमें जितनी जरूरत है उतने हम 0 लगा देते हैं। 4 अंक, 1 हमने लिख दिया, 4 अंक बनाने के लिए हमें 3 0 चाहिए, 1 2 3। अब हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 बारी हम 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर 5 अंकों की ये कब मिल रही है? जब इसमें हम 1 को जोड़ते हैं। फिर इसमें हमने 1 और जोड़ा, हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? 1 और 5 है तो 4 हम 0 लगा देंगे। ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बारी हम 9 लिखेंगे। 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की, इसमें 1 और जोड़ा तो हमारी 6 अंकों की बन गई। 1 2 3 4 5 6, 1 1 और 5 हमारी 0। ये हो गया हमारा 1 लाख। 1 लाख को 1 लाख पढ़ा जा रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अगर यहां पर भी देखिए 99,955, 95, 99,996, ये क्या बनेगा? 99,997, 99,998, 99,999। उसके बाद 1 और जोड़ेंगे, हमारा बन जाएगा 1 लाख। 1 लाख में 1 और जोड़ेंगे तो बनेगा 1 लाख 1। ये बनेगा 1 लाख 2।
ये क्या बनेगा 1,03,000, ये बनेगा 1,04,000। ये हमारी संख्याएं बन जाएंगी। रॉक्सी और एस्तु ने पाया कि यदि वे प्रतिदिन एक किस्म का चावल खाते तो जीवन भर में 1,00,000 किस्म के चावल खाने के निकट भी नहीं पहुंच सकते। इनको पता चल गया। रॉक्सी सुझाव देते क्या होगा यदि हम 2 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाएं, क्या हम 100 वर्षों में 1,00,000 किस्म के चावल खा सकते हैं? तो अगर 2 भी खाएंगे तो नहीं कर, मैंने 3 का निकाला, इसका रह गया क्वेश्चन शायद। इसमें हम अगर, तो हम कैसे करेंगे? इसके बाद अगला प्रश्न में 3 वाला है, तो 3 के बाद हम 2 का करेंगे। क्या होगा यदि एक व्यक्ति 3 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाए, यानी रोज के 3 खा रहे हैं, सुबह नाश्ते में कुछ और दोपहर को दोपहर वाले खाने लंच में कुछ और, रात वाला जो हमारा डिनर होता है उसमें कुछ और किस्म खाए, तो क्या वे 100 वर्ष के जीवन काल में सभी 1,00,000 किस्मों का स्वाद ले सकते हैं? ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, देखो इसको लिखेंगे कैसे? 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। हम लीप ईयर को नहीं मान रहे, लीप ईयर में 366 होते हैं, हम ये मानते हैं सब बिना लीप ईयर के वर्ष है। तो 100 वर्षों में कुल दिन कितना हो जाएगा? सेम चीज है, जब हम कम से ज्यादा करते हैं तो हम गुना करते हैं। 365 को 100 से गुना करेंगे, 36,500। ठीक है, अगर एक दिन में चावल की किस्म खाई 3, तो 36,500, 100 साल में कितने बने? 36,500 में चावल की कितनी किस्म खाएगा? 3 गुना 36,500 गुना में 3, ये 3 से गुना किया, 300, 300, 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 छिक 18 और 1 19। या मैं आपको साइड में गुना करके दिखा देती हूँ, ये आपका रफ काम के लिए हो जाता है। 36,500 को अगर हम 3 से गुना कर रहे हैं, 300, 300, 3 पंजे 15, 1 हाथ से लगा, 6 तिया 18 और 1 19, 1 हाथ से लगा, 3 तिया 9 और 1 10। हमारे पास बन जाएगी 1,09,500। अगर मान लो ये उससे पहले वाला प्रश्न होता और उसमें वो रोज की 2 किस्म खाता, तो हम 36,500 को 2 से गुना करते। क्या बनता? 200, 200, 5 दूनी 10, हाथ से लग गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हाथ से लगे 3 दूनी 6 और 1 73,000। तो वो 1,00,000 के पास नहीं होता। ठीक है, हाँ, अगर वो एक दिन में 3 किस्म खाता है, तो एक व्यक्ति प्रतिदिन 3 किस्मों की चावल खाए तो 100 वर्षों में वह अपने सभी 1,00,000 किस्मों का स्वाद ले सकेगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। अगला है, एस्तु कहते हैं हम जानते हैं यदि हम अधिवर्ष यानी लीप वर्ष को अनदेखा कर दें तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि हम वाई वर्षों तक जीवित रहते तो हमारे जीवन काल में दिनों की संख्या होगी 365 गुना वाई, क्योंकि एक वर्ष में होते 365 दिन, वाई वर्षों में कितने होंगे तो गुना हम वाई कर देंगे। वाई के लिए एक संख्या चुनिए। आपके चुने हुए वाई के लिए वाई वर्षों में दिनों की संख्या 1,00,000 के कितने? आप वाई आपकी मर्जी है, आप वाई को 80, 90, 95, 99 कुछ भी मान सकते हो, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो मैं थोड़ा वाई को 100 मान के चलूंगी ताकि कोई हमारी गुना में गलती नहीं हो। तो हमारा ये क्वेश्चन 2 और 3 का बन रहा है। हमारे जीवन काल में दिनों की संख्या कितनी है? जो इन्होंने बता रखा है 365 गुना वाई। यहाँ पर वाई क्या है? जीवन काल के हमारे वर्ष हैं। हम ये मानते हैं कि वाई हम 100 ले लिया, हमने 100 साल ले लिया, हम 100 साल तक जिंदा रहेंगे। तो वाई वर्षों में दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो वाई हमारा 100 है इसका मान रख देंगे, इनको गुना करेंगे 36,500 जो कि 1,00,000 के निकट नहीं है। ये हमारे उसका उत्तर होगा। अब स्टार्ट करते हैं पता लगाएं। ये है क्वेश्चन नंबर अगला, पता लगाएं। इसमें क्या बोलता है? 2000 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या लगभग 75,000 थी। 75,000 1,00,000 से कितनी कम है? भाई 1,00,000 से तो कम है ही है, क्योंकि 1,000 लाख से पहले आता है। कितनी कम है? तो कैसे करेंगे हम? 2000 में जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी? 75,000। 1,00,000 से कितनी कम है निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 1,00,000 में से 75,000 को घटाएंगे। घटाते 0 में से गया 0, 0 में से गया 0, 0 में से गया 0, 0 में से 5 हम घटा नहीं सकते, ये इससे उधारी लेने जाएगा, ये खुद कम है, ये इसके पास लेने जाएगा, ये खुद तो 0 हो गया, इसको 10 बना दिया। अब ये इसको उधार देगा तो खुद 9 रह गया, ये बन गया 10। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, तो कितना कम रह जाएगा? 25,000।
ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या 1,06,000 थी। 1,06,000 1,00,000 से कितनी अधिक है? ठीक है, क्या करेंगे, वर्ष 2024 में चिंतामणि की अनुमानित जनसंख्या हमारी 1,06,000 थी। ये 2011 में कम थी, अब हम अनुमानित इसलिए बताया क्योंकि हमें पता नहीं, हमने गिनती नहीं की थी। जनगणना 2011 में हुई थी। जनगणना होता है आदमियों को गिनना, और ये पूरे संसार में होती है। ठीक है, 2021 में होनी थी, लेकिन वो कोरोना कोविड लग गया था, उस दौरान जनसंख्या नहीं गिन पाए, तो अनुमानित इसलिए लगा रहे अंदाजा। 1,00,000 से कितना अधिक होगा, हम इसमें से 1,00,000 घटा के देख लेते हैं कि 1,06,000 घटा 1,00,000, घटाते हैं। 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 0, 6 में से 0 गया, ये भी 0, 0, 0, तो कितनी अधिक हो जाएगी, 6,000। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, 6,000 ज्यादा थी। अब तीसरा प्रश्न है, 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी, वो ये घटा के देखेंगे कि 2011 में चिंतामणि की जनसंख्या थी 75,000, 2024 में चिंतामणि की जनसंख्या होगी 1,06,000। कितनी जनसंख्या बढ़ी, ज्यादा में से, जितनी अब 2024 में है और जितनी 2011 में थी उनको आपस में हम घटा देंगे। घटाएं, 0 में से 0, 0, 0, 6 में से 5 गया 1, ये इसने हासिल किया 10 बन गया, 10 में से 7 गया 31,000। तो ये हमारा तीसरे का उत्तर हो जाएगा 31,000। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। हो सकता है आपको इस तरह के रोचक तथ्य पता चले, जैसे गुजरात में से सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, अभी कुछ साल पहले ही बनी है। इसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर। अब मैं 180 मीटर कह रही हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कितना ऊंचा है। ठीक है, कहा जाता है कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात लगभग 400 लगभग है ये, और ये भी लगभग है 450 मीटर ऊंचे। जलप्रपात होता है झरना, जब बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिरे उसे हम जलप्रपात कहते हैं। 400, आपको ये भी अंदाजा नहीं लगेगा 450 मीटर कितना ऊंचा है। तो यह अनुमान लगा पाना सदैव सरल नहीं होता कि ये माप कितने बड़े हैं, परंतु जब हम उनकी तुलना पहले से परिचित किसी वस्तु के साथ करें तब हमें उनके आकार की बेहतर समझ होती है। जैसे मैं बोल दूं आप 1 मीटर ऊंचे हैं, ठीक है, फिर आप 1 मीटर के बाद अंदाजा लगा पाओगे कि 180 मीटर कितना होगा। यानी आपके ऊपर एक खड़ा होता है जो आपके सिर के ऊपर दूसरा पांव रख के खड़ा हो जाए, और आप 180 बच्चे ऐसे ऊंचाई में खड़े हो जाओ, इतनी ऊंची मंजिल है। जलप्रपात कितने, आपके ऊपर 450 लोग ऐसे ऊंचाई में खड़े होते चले जाए। ठीक है, इतना ऊंचाई जलप्रपात। अब लग गया ना अंदाजा। तो इन्होंने भी एक उदाहरण दिया है, दाईं ओर दिए गए चित्र में देखिए, सोमू 1 मीटर लंबा, ये देखो ये खड़ा सोमू छोटा सा, ये 1 मीटर लंबा है। यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना है, यानी एक तल हमारा यहां से यहां तक है, ये सोनू की लंबाई का 4 गुना है, यानी यहाँ पे एक और सोमू खड़ा हो सकता है, यहाँ एक और सोमू, और यहाँ पे एक और सोमू, ऐसे ऊंचाई में 4 खड़े हो सकते हैं। दाईं ओर सोमू 1 मीटर लंबा, यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना है तो भवन की अनुमानित ऊंचाई क्या होगी। क्या करेंगे कि सोमू की लंबाई तो हमें कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। प्रत्येक तल की ऊंचाई क्या होगी, 4 गुना सोनू की लंबाई। 4 सोनू की लंबाई 1 है, तो प्रत्येक तल हो जाएगा हमारा 4 मीटर। ठीक है, अब हमें भवन की ऊंचाई निकालनी, कितने तल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें सोमू के हिसाब से नहीं बता रखा, और ये दिखने में बराबर भी नहीं, हम यही गिनेंगे। तो इसकी सोमू के तल की कितनी हो जाएगी, भवन में कुल तल कितने हैं, 10 है। भवन की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, भवन के कुल तल गुना 4 मीटर, क्योंकि एक तल हमारा 4 मीटर लंबा है ना, और 10 उसमें तल है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 10 गुना 4 मीटर। तो भवन की कुल लंबाई ऊंचाई कितनी हो गई, 4 मीटर। ठीक है, ये हमारा इसका प्रश्न का ये उत्तर हो गया। तो अनुमानित ऊंचाई, लंबाई नहीं, मुझे ऊंचाई लिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो भवन की कितनी हो गई अनुमानित ऊंचाई हमारी, 40 मीटर।
कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा या भवन? खुद ही देख के अंदाजा लगा सकते हो। देखो यहाँ पर तो जो एकता की प्रतिमा 180 मीटर है, ये 40 मीटर, तो आराम से बता सकते हो 40 से तो 180 बहुत ज्यादा है कि एकता की प्रतिमा ऊंची है। कितनी ऊंची है फिर ये बताते हैं कि हम क्या करते हैं। तो भवन की ऊंचाई हमारी 40 मीटर, एकता की प्रतिमा की ऊंचाई हमारी 180 मीटर, तो हम आराम से बता सकते हैं एकता की प्रतिमा ज्यादा ऊंची है। ठीक है, फिर ऊंचाई में अंतर कितना है, क्या करेंगे, एकता की प्रतिमा की हम ऊंचाई निकाल लेंगे और उसमें से कौन कितना ज्यादा ऊंचा है हम भवन की ऊंचाई को घटा देंगे, यानी 180 घटा 40 मीटर। ठीक है, कैसे करेंगे, 0 में से 0 गया, 8 में से 4 गया 4 और एक बचा ही रह गया 140 मीटर। ये ऊंचा, आसान सी घटा आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद हम देख सकते हैं एकता की प्रतिमा की ऊंचाई सोनू के भवन की ऊंचाई का लगभग 4 गुना है। कैसे निकालते हैं, कितने गुना है, कौन कितने गुना है उसको हम हमेशा भाग देते हैं। कितना ज्यादा वर्ड लगाएं, ज्यादा में हम घटा करते हैं और कितने गुना कर पूछे तो हम भाग करते हैं। तो कितने गुना है, एकता की प्रतिमा की ऊंचाई बटा भवन की ऊंचाई। एकता की प्रतिमा की ऊंचाई है हमारी 180 मीटर, भवन की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर है। अब हम इसको भाग देते हैं, ऊपर नीचे 0 0 हम इसको से काट सकते हैं। जब हम 18 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 हमारा शेष बचा जो हमारा 4.5 के करीब बनेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं 4 से ही 2/4 या 4 से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा लगभग 4 गुना आ गया, क्योंकि 4.5 पर रहा है। तो ये यहां पर भी हम कौन सा वर्ड लगा रहे हैं, लगभग, एग्जैक्ट नहीं बताना, तो आ जाएगा लगभग 4 गुना। ठीक है, जब भी गुना निकालना हो, कौन किससे कितना गुना है, जिसका गुना निकालना है उसको हम ऊपर ले लेंगे और जिससे निकालना है उसको हम नीचे ले लेंगे और भाग कर देंगे। अगर अंतर पूछ रहे हैं तब आंख बंद करके आप उसको घटा कर सकते हैं। अगला है कुंचिकल जल